जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, मुगालते में हैं, उनको रहने दीजिए, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। एग्जिट पोल मतलब नमूना पेश कर करके कि इतना सीट पर हम आगे चल रहे हैं करके, सही है, हम आगे हैं, हम सरकार बनाने की स्थिति में जाकर के हैं। जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह से बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव जी की सरकार बननी तय है। देखिए, एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, गलत साबित होंगे। 14 नवंबर महागठबंधन की श्री तेजस्वी यादव जी की जीत होगी बम्पर, ये पूरा भरोसा और विश्वास है। जनता जीत रही है, जनता ने जो वोट दिया है, एक एक वोट का हिसाब है जनता के पास, और ये जीत किसी भी कीमत पर होगी। बिहार जीतेगा। एनडीए सरकार के खिलाफ जनता ने वोट दिया है, तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट किया है। इसलिए जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, मुगालते में हैं, उनको रहने दीजिए, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह से बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव जी की सरकार बननी तय है। 18 नवंबर को शपथ होना तय है और एनडीए सरकार की विदाई है। एनडीए का मतलब है नैया डूबेगी अब की बार। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के सारे नेताओं तो है दावे कर रहे हैं कि इस बार एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। अरे दावे तो इसके पहले भी बहुत किए गए। 400 पार का भी दावा जनता ने देखा, 2015 में भी दावे किए गए। हर बार दावे किए जाते हैं। दावे हैं, वादे हैं, दावे और वादे का इनका क्या है, वो सब झूठ साबित होगा। इंतजार कीजिए 48 घंटे का। इसके बाद 14 नवंबर को बिहार इतिहास लिखने जा रहा है। सब वर्गों में हमारी सरकार ने काम जो किया है, उसी का फलाफल दिख रहा है करके है कि हम आगे चल रहे हैं सरकार बनाने की स्थिति में। बिल्कुल, हम लोग जो देख रहे थे ज्यादा ही उम्मीद थी, लेकिन अच्छा है जो दिखाया जा रहा है, तो सच्चाई तो है ही। मतलब जब एक सर्वे कराया गया है करके, एक सैंपल टेस्ट सर्वे होता है करके, तो कुल मिलाकर हम लोग को जो प्लान था कि 200 के पार हूँ। अब नतीजा तो आएगा 14 तारीख को, सच्चाई सामने आएगी। एग्जिट पोल मतलब नमूना पेश करके कि इतना सीट पर हम आगे चल रहे हैं करके, सही है, हम आगे हैं, हम सरकार बनाने की स्थिति में जाकर के हैं, और उसका वजह है जनता का आस्था और समर्थन मिल रहा है। अगर एग्जिट पोल की माने तो आप तो सरकार बना रहे हैं, शपथ की तैयारी आपको करनी चाहिए। एग्जिट पोल की माने तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन कहाँ पीछे रह गया? देखिए, वो मौका मिला था। 50 साल कांग्रेस राज किया बिहार में, 15 साल लालू जी राज किए, 65 साल जाकर के। अब बिहार अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था। हाई कोर्ट टिप्पणी किया कि जंगल राज बिहार में जाकर के स्कैम हो रहे थे, जाकर के बिहार में जाकर के बिहार के लोग पलायन कर रहे थे जाकर के। तो ऐसे कई कारण थे। मौका मिला उनको भी, जनता ने मौका दिया, लेकिन मौका दिया जरूर, अपने वायदे पर खरे उतर नहीं पाए, तो जनता ने ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर किया। एनडीए आई, हमको जब मौका मिला, हम लगातार काम कर रहे हैं। पटना की यात्रा जो थी, 5 घंटे की यात्रा को हमने 1.5 घंटे में कर दिया। पूरा राज्य जो था जनरेटर और इन्वर्टर पर चल रहा था। हर घर में इन्वर्टर और शहर में जनरेटर। बिजली 8 घंटा 6 घंटा रहती थी। राजधानी पटना से पूरे राज्य में गांव के लोग भी नसीब नहीं हो रहे थे। आज अब गांव में और शहर में 23 से 24 बिजली दे रहे हैं। जाकर काफी उपलब्धि। जाकर पीने का पानी गया जैसे जगह में संकट था, गंगा जी का पानी लाए हम लोग। गया, नालंदा, नवादा में गंगा जल दे रहे हैं। हमने सरफेस वाटर को इस्तेमाल किया, हम ग्राउंड वाटर को बचा कर रख रहे हैं जाकर के। उसी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य के सेक्टर में भी काम हुआ, और भारत सरकार के द्वारा नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे थे जाकर के, रेलवे, विश्व स्तरीय गया जी रेलवे जंक्शन बन रहा है जाकर के, 3 अरब की लागत से अंतिम चरण में जाकर के। तो ऐसे जो अनेक काम हुए हैं, हमने घोषणा किया था कि 10 लाख लोग नौकरी देंगे, और हमने 12 लाख लोग नौकरी दिया।
और 20 लाख कहा था रोजगार, तो 38 लाख रोजगार, 50 लाख लोगों को, और बिहार में पलायन रुका। बिहार को बाहर जा रहे थे, कोरोना काल के बाद बिहार रुकने लगे लोग जाकर के, और आज मात्र 2% रह गया है पलायन जाकर के। हमारी सरकार की योजना भविष्य में है हर जिले में हम इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं करके, ताकि बिहार एक बड़ी आबादी वाला राज्य जाकर के है, काफी संभावनाएं यहाँ पर जाकर के है। सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, हमने घोषणा पत्र में घोषणा किया जाकर के कि आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी जहाँ रिक्त स्थान होगा और रोजगार देने का काम करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।